हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 24 मार्च टू 31 मार्च। तो देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप चाहे तो इतना पार्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एरीज 24 टू 31 मार्च। एरीज यानी मेष राशि के लिए बताएं 24 से 31 मार्च। Messages for Aries 24th to 31st March. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मैसेजेस दें इन लोगों के लिए। मेष राशि वालों के लिए बताएं क्या है। ठीक है, इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्टार क्यों आया है? स्टार क्यों आया है? स्टार क्यों आया है? स्टार क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई स्टार। क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करें 4 ऑफ wands। क्लैरिफाई करें 8 ऑफ wands। क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करें एम्परर। एंड क्लैरिफाई करें चैरियट। क्लैरिफाई करें चैरियट। ओके एरीज, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है आपका स्ट्रेंथ एंड द स्टार, ठीक है। तो जब ये वीक आपका स्टार्ट होगा, थोड़ा सा लो एनर्जी के साथ आपका ये वीक स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप हो सकता है तबीयत खराब भी हो सकती है, कुछ लोगों की बॉडी में वीकनेस हो सकती है, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ में आपको कमी लगेगी अपनी अंदर। ऐसा लगेगा कि आप वीक हो चुके हैं, मे बी ज़्यादा काम कर रहे हैं, या दो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, बैलेंस नहीं है लाइफ में, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, अपने जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो डैट वे आप एनर्जी लैक करेंगे, एक सपोर्ट लैक करेंगे, और हो सकता है आप ज़्यादा काम करने की वजह से बीमार भी पड़ सकते हैं, एंड डैट वे आप अंदर से वीक हो सकते हैं। तो स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है, शारीरिक तौर पे दिख रही है, क्योंकि ओवरलोडेड है, ओवरबर्डनड है, या फिर बैलेंस नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए इमोशनली बहुत वीक हफ्ता स्टार्ट होगा, जिस वजह से आप अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे, डील नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपको इधर भी होना है, इधर भी होना है। कभी कभी हम जगल करते हैं ना, कि हमें यहाँ पे देखो, एक अगर माँ है तो वो अपने पेरेंट्स, जो औरत है वो अपने पेरेंट्स के लिए भी परेशान होगी कि नहीं, वो भी है इम्पोर्टेंट मेरे पेरेंट्स, और उसी समय वो अपने बच्चे का भी देख रही होगी कि अरे घर है, बच्चा है, इसके एग्जाम्स है, पढ़ाई है, या जो भी है। तो ये जो स्ट्रगलिंग फेज होता है एक लेडी का, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कि आप अपने इमोशंस या फिर आप अपनी एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दो दो फर्ज निभाने हैं आपको, और दोनों में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस इधर भी देनी है, उतनी ही इम्पोर्टेंस इधर भी देनी है। आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है। समहाउ यू आर फीलिंग ड्रेन्ड दैट वे। तो ये है स्टार्टिंग में। मूविंग ऑन फर्दर, और क्या मैसेजेस हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप सोशल होने का बहुत ट्राई करोगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोनलीनेस फील हो रही है। मैंने कहा ना, इमोशनली ड्रेन हो गए हैं, फ़र्ज़ निभाते निभाते ऐसा लग रहा है खुद की पर्सनल लाइफ नहीं रह गई है, कोई भी बात करने वाला नहीं रह गया है, या हो सकता है आपके पास टाइम ही ना हो कि आप लोगों के साथ बाहर जा पाओ, कुछ इन्जॉय कर पाओ। तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये देखो, ये है 3 ऑफ कप्स एंड दिस इज हर्मिट। तो काफ़ी दिनों से आप बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है। हो सकता है तबीयत खराब चल रही है, या घर में इतने काम हैं, उस वजह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जा पा रहे हो, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ टाइम से आप अकेले घर में पड़े हैं, एंड डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोनलीनेस में जा रहे हैं, बिकॉज कोई भी इंजॉयमेंट नहीं रह गया है अब। ठीक है, लोनलीनेस की फीलिंग है, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। देखो, आ गया घर। यहाँ पे क्या है, ठीक है, घर से रिलेटेड कोई न्यूज़, घर से रिलेटेड कोई पेपर वर्क। यहाँ पे या तो आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, लेने के लिए सोच रहे हो, अभी इनिशिएट ही किया है आपने, हो सकता है आप घर शिफ्ट करना चाहते हो, है ना। यहाँ पे एक छोटी एनर्जी है जिसमें आप पता कर रहे हैं, कुछ इंटरनेट पे पता कर रहे हो घर के बारे में। ओके, हो सकता है आप घर चेंज करने का सोच रहे हो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी मुझे लगी कि शायद आप शिफ्ट करना चाहते हैं अपना घर, या फिर आप परचेज करना चाहते हैं घर, तो उसके बारे में आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। सेकेंड, देयर इज़ अ फंक्शन जो घर में ही है, और उसके लिए आप सबको मैसेज कर रहे हैं कि आना है इस फंक्शन में। हो सकता है किसी की बर्थडे हो सकता है एंगेजमेंट हो, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन घर में हो सकता है, पूजा भी हो सकती है। तो आप सबको इनवाइट भेज रहे हैं, या आपको हो सकता है कोई इनवाइट आए किसी के फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए आपको इनवाइट आ सकता है, ठीक है। ओके, बट आपका मन नहीं है वहाँ जाने का, आपका वहाँ मन नहीं है जाने का, आप अभी भी दुखी एनर्जी में हो। मैंने कहा ना, आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप घर में पड़े हो, आपको सोशलाइज करना है, आपको जाना तो चाहिए, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, आप हार्ट ब्रेक में पड़े हो, आप अपने ही उसमें उधेड़ बुन में कुछ सोच रहे हैं, कुछ हर्ट फील कर रहे हैं किसी की बात से। कोई तो है जो बात नहीं कर रहा है, कोई तो है जिससे बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, और उसके मैसेज का आप वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कैसी फीलिंग है? यस, यू वांट टू कम्युनिकेट विद समबडी,
कोई है जो बात नहीं कर रहा है, मैंने बोला ना, तो हो सकता है आप उससे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सीन है, ये इंसान बात क्यों नहीं कर रहा है, थोड़ा क्यूरियस नेचर हो रहा है आपका, और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान के मन में ऐसा क्या है, एकदम से क्यों बात करना छोड़ दिया, यू वॉन्ट टू नो द रीज़न। और ये मुझे घर से रिलेटेड ही कोई इंसान लग रहा है, ठीक है, ओके। कुछ तो है जिसके साथ आप रहते थे, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आपके फियांसे हो सकते हैं, या जिसके साथ भी आप घर में रहते थे, या फिर आप शादी करना चाहते हो, जिससे भी आप इंगेज्ड हैं, जिससे भी आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप उस इंसान से बात करना चाहते हैं और कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके आपको जवाब जानने, और ये कम्युनिकेशन आप अपनी तरफ से करना चाहते हैं। हो सकता है आप कॉल करो, ओके। सो देर इज अ कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड दिस वीक विद दिस पर्सन, जो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, जो ये सोचता है कि वो चुप रहेगा, तो मतलब वो ये सोचता है कि अभी राइट टाइम नहीं है। वो ये पर्सन आपको होल्ड पे रखे हुए है जस्ट बिकॉज कि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो फायदे नुकसान में चला गया है पर्सन। अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं समझेगा या वो नहीं समझेगी, ऐसा उसकी थिंकिंग है, ओके। आपके एनवायरनमेंट में कैसी एनर्जी है? आपके एनवायरनमेंट में क्वीन ऑफ कप्स आया है विद द 7 ऑफ कप्स। ठीक है, कोई तो है जो सॉरी फील करेगा, यहाँ पे रिग्रेट होगा, उसे गिल्ट फील होगी। अच्छा, हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान है जो बहुत इमोशनल हो रहा है, जिसको लगता है कि वो जिसको लगता है कि वो ओवर गिविंग नेचर का है, या फिर उसको प्यार चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो एनर्जीज हैं, एक जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, अपने ही बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उसे चाहिए क्या। अच्छा, और इमोशनल इतना ज़्यादा कि अपने इमोशंस भी संभाल नहीं पा रहा है। उसकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, इच्छाओं की तो कोई कमी नहीं है, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए मुझे, ये भी करके दो, वो भी करके दो, है ना। ऐसा आपका एनवायरनमेंट रहेगा जिसमें हो सकता है आपसे डिमांड की जाए कि तू मेरे को इमोशनली फुलफिल करे, तू मेरे को फाइनेंशियली फुलफिल करे, और मतलब सारी चीज़ों में सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। घर का भी सब संभाल लो, है ना, घर घर में भी बच्चे बच्चे भी संभाल लो, बाहर का भी संभाल लो, सब कुछ संभाल लो। तो इतनी इच्छाएं हैं, इतनी डिमांड्स हैं जो कि शायद फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, जिसमें हम लैक कर रहे हैं फुलफिलमेंट में। इसलिए आपको भी अंदर से, इसीलिए मैंने कहा ना, गिल्ट हो रही है, या फिर कमी की वजह से रिग्रेट फील हो रहा है कि अरे मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा, मैंने बोला ना शुरू में, कोई तो ऐसा काम है जो आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी है, क्योंकि सपोर्ट की कमी है। यहाँ पे वही सेम सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी यही चीज है, आपके अंदर एक गिल्ट भर दी गई है कि देखो तुम ये भी नहीं कर पा रही हो, तुम वो भी नहीं कर पा रही हो, है ना। उस वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस वजह से आप दुखी एनर्जी में जा रहे हैं। आपके अंदर एक अंतरात्मा को आपको फील कराया गया है, या ऐसा फील हो रहा है कि यू आर इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, और इन सब चीज़ों को आप लैक कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ये सब इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अभी वीक हालत में हैं, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपके अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं है। अच्छा, कभी कभी हम होते हैं डाउन, कभी कभी हम उतने नहीं सब कुछ हैंडल कर सकते, इंसान हैं, तो हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी जा रही हैं, यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी जा रही हैं जो कि फुलफिल डेफिनेटली नहीं हो रही हैं। ओके, क्या है दिमाग में?
जस्टिस, आपको जस्टिस, इक्वल गिव एंड टेक। ऑब्वियसली एक जना करे जा रहा है और कर भी नहीं पा रहा है, और ऊपर से आपको ये भी एहसास कराया जा रहा है कि यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इनकेपेबल आप नहीं हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, आप 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहे हो, जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपने फैला लिया है साम्राज्य। तो मेरी तो राय यही है कि पहले एक चीज़ पे फोकस करो। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं 2-3-4, पहले एक करो, फिर दूसरे पे जाओ, जब वो हो जाए तब दूसरे पे जाओ, है ना। उस हिसाब से आप चलोगे तो आपको जस्टिस भी मिलेगा, आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगी। ये देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ये बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती है ऑर्गेनाइज करके। पहले आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में संभालिए कि पहले क्या करना है मुझे, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है। मैं यही बोल रही थी, यही आ गया, है ना। एंड देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। पूरा जो भी आपका सीन है वो आप अच्छे से कर पाओगे कंट्रोल, एंड स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें आप बेटर वे में उसको रिजल्ट पे भी ला पाएंगे जब आप ऑर्गेनाइज वे में चलेंगे। एक साथ काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं लगता है, तो उसमें उधेड़ बुन है, उसमें उलझने हैं। अच्छा, और सपोर्ट नहीं है और इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें इमोशनल नहीं होना है। इमोशंस जहाँ आ जाते हैं वहाँ पे या तो एफर्ट्स आप ज़्यादा डाल देते हैं या आप उम्मीदें ज़्यादा रख लेते हैं, जो कि डेफिनेटली फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि उतना बेंचमार्क रखना, उतनी उसको हाई स्पिरिट से करना, तो वो हमारी जो अपनी लिमिट होती है ना, क्षमता होती है, वो गवारा नहीं करती है। हम इंसान है तो हमारी एक लिमिट है, और हर इंसान की अलग लिमिट होती है ना। तो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं कि वो तो ये कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं। अरे वो है, वो कर पा रहा है, उसको करने दो। मैं किस लायक हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, आज कितने घंटे हैं मेरे पास, है ना। तो उस हिसाब से आप प्लीज प्लान करिए एंड स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ भी करना है, पहले ये पहले वो, जो भी आपकी पहली प्रायोरिटी है, पहले उस काम को फिनिश करो, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ ये तो हो गया, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, एक साथ नहीं हो पाएगा, एक साथ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चैरियट आया है, बहुत अच्छा है, आउटकम बहुत अच्छा है, आपको सपोर्ट मिलेगा। मैंने कहा ना, यहाँ सपोर्ट नहीं है इसलिए परेशानी हो रही है। आप किसी से तो हेल्प की उम्मीद रखेंगे और वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा, एंड यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, देन आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, आप बिल्कुल ट्रैक पे रहेंगे, डिटर्मिन्ड रहेंगे। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जितने भी हिंड्रेंसेस आएंगे, वो सारे आप पार करते जाओगे। और सपोर्ट आपको मिलेगा किसी अपने से सीनियर, या आप जिसे भी मानते हैं, या जो गाइड है, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि मुझे पहले करना क्या है। वही प्रॉब्लम है, आपको यही नहीं पता कि पहले करना क्या है। तो ये आपको डायरेक्शन मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, और उससे आप फिर एक लेवल अप जाएंगे, या फिर आपकी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो आप स्टक हैं, अभी तो आप परेशान हैं, अभी तो आपका मन नहीं कर रहा कुछ भी ज़्यादा सोचने का, या वो अभी आप गिल्ट उसमें चले गए हैं, मुझसे हो ही नहीं रहा है, मुझसे होगा ही नहीं, ये मैं क्या लेके बैठ गया या क्या लेके बैठ गई, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो एक साथ आपके कंधों पे डाल दी गई हैं, एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट, ये प्रॉब्लम है। तो एंड बहुत अच्छा है, यहाँ पे आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे वर्क, मेहनत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है उतना शायद आपने अभी तक करा नहीं है मेहनत, और एफर्ट्स में भी कमी दिख रही है। तो उसमें पहले या तो तुम सीखो, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है आप पहले कुछ सीखिए, पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जब वो नॉलेज हो जाएगी, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। आपको वो नॉलेज, जो भी फील्ड है, मान लो
हमें सिंपल एक ये वीडियो ही डालना है, तो इसको कैसे एडिट करना है, इसको कैसे डालना है, सिंपल सी चीज़ है, तो वो भी हमें सीखनी पड़ेगी। तो सीख लोगे तो वीडियो बन जाएगा, तो डाल पाओगे, है ना। तो अभी यही ऑब्स्टिकल्स हैं, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो आप दूर कर लेंगे, बिकॉज यू विल लर्न समथिंग। और गाड़ी चल पड़ेगी तो आप जो चाहते हैं आप वो कर पाएंगे, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली आप उस रास्ते पे चल दोगे तो मंजिल मिल ही जानी है, एंड यू विल बी सेल्फ सेटिस्फाइड एंड कंटेंट। ये जो फीलिंग आ रही थी कि मैं किसी काम की नहीं, किसी लायक नहीं, ये फीलिंग भी ख़त्म होने वाली है इसी हफ्ते। तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में आपके विचार उथल पुथल, नेगेटिव पॉजिटिव ये सब हो रहा है, तो वो थोड़ा सा शांत करिए अपने आप को। और सबसे पहले यही करिए कि मुझे जो चीज़ नहीं आती है वो मैं सीखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश मत करिए। ओके एरीज, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।